एस्ट्रो डायरेक्ट के इस वैदिक ज्योतिष ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस ग्रहों के उपाय की श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। हमारी इस श्रृंखला के पिछले 3 वीडियोस में आपने ग्रहों के लिए किए जाने वाले उपायों के संदर्भ में क्या, क्यों एवं कैसे के बारे में जाना। इस वीडियो में हम किसी भी ग्रह के लिए जप किए जाने वाले मंत्र जप के सिद्धांतों तथा नियमों की चर्चा करेंगे। मंत्र क्या होते हैं, मंत्र का क्या विज्ञान है, मंत्रों का उच्चारण करने से लाभ कैसे मिलता है, आइए इन जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मंत्र कुछ विशिष्ट ध्वनियों का एक संयोजन है। ध्वनि का अथवा मंत्र का कोई अर्थ हो यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए समुद्र की लहरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है अथवा बांसुरी से जो ध्वनि निकलती है, क्या उसका कोई अर्थ है? किंतु उन ध्वनियों का प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। प्रत्येक ध्वनि की एक आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी होती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा भी यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि की इसी आवृत्ति का प्रभाव हमारे तन मन पर होता है। यह प्रभाव सकारात्मक भी होता है तथा नकारात्मक भी हो सकता है। इसी सिद्धांत के अनुसार ही सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद में हमारे उन शास्त्रीय रागों का वर्णन किया गया है जिनकी रचना हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के द्वारा की गई थी। हमारे शरीर के 7 चक्रों के अनुरूप ही संगीत के 7 स्वरों की रचना हुई है एवं प्रत्येक स्वर हमारे शरीर के किसी न किसी चक्र से जुड़ा हुआ है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति एवं ध्यान तथा साधना में ओम के महामंत्र का बहुत अधिक महत्व है। केवल एक इसी ओम के उच्चारण से व्यक्ति अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। जब हम किसी मंत्र का एक लयबद्ध उच्चारण करते हैं तो उससे उत्पन्न कंपन का प्रभाव हमारे तन मन पर होता ही है। अतएव स्वाभाविक ही है कि आप यदि मंत्र जप का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य एवं अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। मंत्र जप किस स्थान पर करना चाहिए? कहा जाता है कि घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में करने से 100 गुना, बगीचे में अथवा तीर्थ स्थान में करने से 1000 गुना, पर्वत पर करने से 10,000 गुना, नदी किनारे करने से 1,00,000 गुना तथा शिवालय में करने से अनंत गुना फल मिलता है। साधारण गृहस्थ के लिए सामान्य परिस्थितियों में किसी देवालय अथवा गौशाला में मंत्र जाप करना समुचित है। विकल्प के रूप में अपने घर के पूजा स्थान के समीप देव मूर्ति के सम्मुख बैठकर भी जप किया जा सकता है। मंत्र जप से पूर्व व्यक्ति को दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात एक कुश का अथवा ऊन का आसन बिछाकर सुखासन अर्थात पालथी मारकर बैठ जाएं। यदि ऊपर बताए आसन उपलब्ध नहीं है तो आप कपास से बने वस्त्र का आसन भी प्रयोग कर सकते हैं। जप करते समय अपना मुख उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर रखें। यह दोनों दिशाएं सात्विक मंत्र पाठ के लिए उपयुक्त हैं। अपनी सुविधानुसार आप ईशान कोण अर्थात पूर्व एवं उत्तर दिशा के मध्य में भी अपना मुख रख सकते हैं। जप के लिए माला का प्रयोग कैसे करें? वैसे तो प्रत्येक ग्रह के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं से बने मनकों की माला का विधान है, किंतु एक साधारण व्यक्ति के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। अतः आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग प्रत्येक ग्रह के मंत्रों के जाप के लिए कर सकते हैं। ध्यान रहे कि माला के प्रयोग के भी कुछ नियम होते हैं, अतः किसी योग्य व्यक्ति से इसकी पूरी जानकारी लेकर ही माला का प्रयोग करें। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, किंतु ग्रहों के लिए सामान्यतः वैदिक अथवा पौराणिक मंत्रों एवं बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बीज मंत्रों का जप अत्यंत सावधानी से विधि पूर्वक करना होता है, अन्यथा हानि की संभावना होती है। साधारण स्थिति में किसी भी ग्रह के वैदिक मंत्र का जप करने से भी वह ग्रह प्रसन्न होते हैं। आपको अपनी कुंडली के अनुसार अपने शुभ एवं कारक ग्रहों के मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अर्थात 1 माला तो अवश्य ही करनी चाहिए।
तथा उस ग्रह विशेष के लिए निर्धारित वार को तो जप अवश्य ही करना चाहिए। विकल्प के लिए आप उस ग्रह विशेष के अष्टोत्तर शतनामावली अर्थात 108 नाम का अथवा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। प्रत्येक ग्रह की शांति के लिए कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनका एक विशेष संख्या में पाठ किया जाता है। यदि परिस्थितियां असाधारण हैं, बहुत बुरी हैं, जैसे किसी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, वह अस्पताल में है, शल्य चिकित्सा होने वाली है, तो इस परिस्थिति में जो भी ग्रह उस व्यक्ति को वर्तमान में दशा एवं गोचर के अनुसार पीड़ा अथवा अशुभ प्रभाव दे रहे हों, उन ग्रहों की शांति के हेतु मंत्रानुष्ठान करना श्रेयस्कर होता है। किंतु वर्तमान के समय में व्यस्तता के चलते अथवा अस्वस्थता के कारण व्यक्ति स्वयं जप नहीं कर सकता। इस स्थिति में संभव हो तो उस व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति के रक्त संबंधी के द्वारा संकल्प लेकर किसी अनुभवी विद्वान पंडित के सानिध्य में योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जप करवाया जा सकता है। इस प्रकार के जप आप किसी शिवालय में शिवलिंग के सम्मुख करवाएं तो इस मंत्रानुष्ठान का फल अत्यंत ही शीघ्र प्राप्त होगा। इस प्रकार की असाधारण परिस्थितियों में करवाए गए जप हेतु कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पंडित अनुभवी हैं तथा इस मंत्रानुष्ठान को विधि पूर्वक संपन्न करवाने में सक्षम है एवं मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण मंत्रों को निष्ठापूर्वक शुद्ध उच्चारण करते हुए नियत संख्या में जप कर पाएंगे। इन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने से ही मंत्रानुष्ठान के पूर्ण फल की प्राप्ति संभव है। आपको किन ग्रहों के मंत्र जप से लाभ हो सकता है, इसके लिए किसी अनुभवी ज्योतिष की सहायता लेनी चाहिए। अपने जप के लिए मंत्रों का निर्धारण आप किसी अधिकारी शास्त्रज्ञ विज्ञान द्वारा ही करवाएं। आशा करते हैं आपके लिए यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे विगत के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएंगे। प्रस्तुत श्रृंखला के अगले वीडियो में हम ग्रहों के हेतु दान करने के नियमों पर चर्चा करेंगे। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।